हेलो, आई एम विश्व दीपक। आज हम बात करेंगे हीट एक्सचेंजर के एक न्यूमेरिकल की। ठीक है, इसमें वो हमारा न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि स्टीम इन द कंडेंसर ऑफ ए पावर प्लांट इज़ टू बी कंडेंस एट ए टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विथ कूलिंग वाटर फ्रॉम ए नियर बाई लेक विच एंटर्स द ट्यूब इज़ 45 मीटर स्क्वायर एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज 2100 watt per meter square degree Celsius. Determine the mass flow rate of the cooling water needed and rate of condensation of steam in the condenser. ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। यानी कि आपका एक स्टीम पावर प्लांट है। ठीक है, तो स्टीम आपकी कंडेंस हो रही है कंडेंसर में। ठीक, और आपका जो कूलिंग वाटर है वो आपका नियर बाई जो लेक है उससे लिया जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो एरिया ट्यूब का दे रखा है 45 मीटर स्क्वायर, ओवर हीट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दे दिया, तो हमें मास फ्लो रेट और कंडेंसर स्टीम निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए ठीक, आपकी स्टीम एंटर हो रही है 30 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आपकी स्टीम है वो 30 डिग्री सेल्सियस पर इसमें एंटर हो रही है। ठीक, ये आपकी नियर बाई लेक है, ये स्टीम आपकी है। ठीक, कूलिंग वाटर आपका यहाँ से आ रहा है, कूलिंग वाटर आपका आ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस पर, 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपका कूलिंग वाटर ये आ गया। ठीक, अब आपका जो एरिया है वो दे रखा है, हमें क्या क्या करना है इसका, हमें जो हीट नीडेड है आपकी वो हमें निकालनी है। आपका ये जो लीव कर रही है इसमें एक चीज़ हो गया कि आपकी जो हीट आपकी है, जो कंडेंसर में कंडेंस आपकी 30 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है कूलिंग वाटर में, और ट्यूब में जो आपकी एंटर हो रहा है कूलिंग वाटर उसका टेम्परेचर आपका 14 डिग्री सेल्सियस है और लीविंग आपका क्या है 22 डिग्री सेल्सियस। ये न्यूमेरिकल में मेंशन करना मैं भूल गया। ठीक है, ये आपका क्या है 20 डिग्री सेल्सियस आपका आउटलेट है। ठीक, और हमें क्या करना है, हमें अब इसका क्या है मास फ्लो रेट निकालना है लिक्विड का, मतलब मास फ्लो रेट वाटर का नीडेड और कंडेंसेशन ऑफ स्टीम निकालना है, ये हमें करना है कैलकुलेट। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर आपका वाटर अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर है, वाटर आपका अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर है, तो उस टाइम उसकी जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो आपकी होती है 2431 किलो जूल पर केजी वाटर के लिए। ठीक, और आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट सी बी की वैल्यू कितनी होती है 4184 जूल पर के जी इंटू डिग्री सेल्सियस, या 4.184 किलो जूल पर के जी इंटू डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब क्या करें हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालें पहले। ठीक है, तो आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा स्टीम और कूलिंग वाटर के बीच कंडेंसर के एंड पर वो क्या होगा, अब निकालेंगे हम टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस between the steam and the cooling water at the two end of the cylinder।
द एंड ऑफ द कंडेंसर। ठीक है, तो डेल्टा T1 निकालेंगे। T1 क्या होता है आपका, हॉट फ्लूइड का इनलेट माइनस कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट। ठीक है, हॉट फ्लूइड का इनलेट और कोल्ड, हम मान लेते हैं काउंटर करंट फ्लो हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, हम ये डायग्राम बनाया वो काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर का, तो हम मान लेते हैं काउंटर करंट आपका हो रहा है। ठीक, तो काउंटर करंट ही अगर आपको न्यूमेरिकल में नहीं दिया होता है तो हम काउंटर करंट ही मानते हैं, काउंटर करंट सबसे ईजिली होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड का इनलेट कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, आउटलेट कितना है कोल्ड का 22, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेल्टा T2 कितना आया आपका, हॉट फ्लूइड का आउटलेट माइनस कोल्ड फ्लूइड का इनलेट। ठीक है, ये आ गया आपका 30 माइनस 14 कितना है आपका 16 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया आपके पास। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका LMTD कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका LMTD कैलकुलेट करेंगे हम। तो LMTD निकालने के लिए क्या करते हैं हम, LMTD जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 ओवर ln डेल्टा T1 ओवर डेल्टा T2। ठीक है, ठीक है, इसको हम करते हैं कैलकुलेट। तो आपका ये चीज़ आ गई, तो डेल्टा जो LMTD है आपका, वो पहला कितना है टेम्परेचर, डेल्टा T1 कितना था, 8 और 16 T2 था, तो ln 8/16, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 11.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 11.5 डिग्री सेल्सियस आपका आ गया LMTD की वैल्यू। अब आपके पास LMTD आ चुका है यहाँ पर। ठीक, अब क्या है, अब क्या निकालेंगे आप, हम जानते हैं क्या है, Q इजिकल टू UAS डेल्टा T LMTD। ठीक है, Q इजिकल टू, तो हमें क्या करना है, Q निकाल लेते हैं हम। तो हमारे पास ओवरऑल कितना है 2100, ओवरऑल हमारे लिए दे रखा है। ठीक है, एरिया कितना दे रखा है 45, LMTD कितना आ गया 11.5। तो इससे जब वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1087 किलो वाट। क्यू की वैल्यू आपके पास ये आ गई अवेलेबल। ठीक है, यानी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1087 किलो वाट। ठीक, आपके पास क्यू आ गया। अब क्या करना है हमारे लिए, आपके पास क्यू की वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, हमें कूलिंग वाटर का मास फ्लो रेट चाहिए। ठीक है, तो कूलिंग वाटर का जो मास फ्लो रेट है, तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसको हम करते हैं डिटरमाइन, जो हमारे पास है तो उसमें लिखते हैं the mass flow rate of the cooling water, mass flow rate of the cooling water and the rate of condensation, determine by, डिटरमाइन करेंगे हम कैसे, तो हमारे पास फार्मूला होता है Q डॉट इज इक्वल टू mCp T आउट माइनस T इन। ठीक है, ये आपका क्या है कूलिंग वाटर का, ये किसके बराबर हो जाता है आपका m डॉट HFG, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम और आपकी कंडेंसेशन। ठीक है, वो वेपराइजेशन। ठीक है, आपका HFG आपका हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वाटर की। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कूलिंग वाटर का मास फ्लो रेट आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो क्यू आपके पास पता है, तो m डॉट ऑफ कूलिंग वाटर इसके बराबर हो जाएगा, आपका हो जाएगा Q डॉट ओवर CP T आउट माइनस T इन, ये हो गया। ठीक, Q डॉट कितना है हमारे पास 1087 किलोवाट, CP आपको पता है 4184 है आपके पास और 14। ठीक है, तो इसकी आप वैल्यू जब लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 32.5 kg पर सेकंड। ये आपकी जो कूलिंग वाटर का जो फ्लो रेट है, कूलिंग वाटर का जो आपका मास फ्लो रेट है वो आ गया आपके पास 32 kg पर सेकंड। तो आपके पास कूलिंग वाटर का मास फ्लो रेट आ गया। आप रेट ऑफ कंडेंसेशन निकाल सकते हैं कैसे, m डॉट स्टीम इज इक्वल टू Q डॉट अपॉन HFG।
क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यू डॉट आपका 1087, HFG की वैल्यू आपके पास थी 2431, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.45 kg पर सेकेंड आपकी आ गई, यानी स्टीम का जो रेट आ गया कंडेंसेशन, द रेट ऑफ स्टीम कंडेंसेशन वो आपके पास आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने आपका जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है और कूलिंग वाटर का जो रेट है वाटर का, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उनके लिए हम पहले से प्रिपेयर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।